अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। सब इंसान मुर्दा हैं, ज़िंदा वो हैं जो इल्म वाले हैं। सब इल्म वाले सोए हुए हैं, बेदार वो हैं जो अमल वाले हैं। सब अमल वाले घाटे में हैं, फ़ायदे में वो हैं जो इखलास वाले हैं। सब इखलास वाले ख़तरे में हैं, फ़ायदे में वो हैं जो तकब्बुर से पाक हैं। तो दोस्तों, हमेशा की तरह लाइनें हैं मुश्किल, लेकिन बात समझने वाली है। आप सब जानते हैं कि मैं शुरू से, पहले दिन से, जिस दिन से मैंने चैनल बनाया है, मैंने यहाँ यही बात की है कि मेरे लिए एजुकेटेड और अनएजुकेटेड में सिर्फ़ और सिर्फ ये फ़र्क है कि जो लोग शऊर रखते हैं वो एजुकेटेड हैं, यानी कि वही मेरे लिए इल्म वाले हैं। भले से वो हमारे बुज़ुर्ग हों, बूढ़े हों, ज़ईफ़ हों, उन्होंने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का कभी जो है फेस भी नहीं देखा, ठीक है, कभी वो किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के फ्रंट से भी नहीं गुज़रे, सही, उन्होंने कभी कहीं लिखा हुआ भी नहीं पढ़ा स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी, सही, लेकिन वो शऊर में इतना आगे हैं, इतना बेदार हैं कि हम कह सकते हैं कि ये इल्म वाले हैं। क्योंकि इल्म का मतलब तो जानना है, नॉलेज, और नॉलेज के लिए आपको स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी की ज़रूरत नहीं होती। नॉलेज जो है वो आपको आपके शऊर से आती है। बाज़ दफ़ा आप लोगों ने भी देखा है ना, पढ़े लिखे जाहिल तो आप लोगों ने भी देखे हैं, तो इसलिए इस जो है पूरी कन्वर्सेशन को अब यहाँ पर नहीं बढ़ाते, मेन पॉइंट की तरफ आते हैं। मेन पॉइंट जनाब यही है कि इल्म वाले भी जो हैं वो नुकसान में हैं जब तक वो अमल वाले नहीं हैं, और अमल वाले भी नुकसान में हैं जब तक कि वो इखलास वाले नहीं हैं, मतलब उनकी नीयत अगर खालिस नहीं है। और ख़ालिस नीयत वाले भी ख़तरे में हैं जब तक वो तकब्बुर यानी गुरूर से पाक नहीं है। अगर हमारे पास किसी चीज़ की नॉलेज आ जाती है और हमें पता होता है कि हाँ भाई इससे ये फ़ायदे और ये नुकसानात हैं, तब तक हम उसके लिए कोई वैल्यू नहीं रखते अपने इस अमल के लिए, अपनी इस नॉलेज के लिए, जब तक हम उसके ऊपर ख़ुद अमल नहीं करते, हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते अपनी लाइफ में। जैसे कि हमें पता है कि वक्त ज़ाया करना या किसी को नुकसान पहुंचाना ये सब गलत है, नुकसानदेह है, गलत है, और हम उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करते, धोखा देना बंद नहीं करते, झूठ बोलना बंद नहीं करते, दूसरों के काम आना शुरू नहीं करते, तब तक हम बेकार हैं। और अगर हम अमल करते हैं तो उसमें हमारी नीयत क्या है, अपने लिए फ़ायदा रिप्लेस में, मतलब सॉरी रिप्लाई में हम चाहें कि भाई हमें भी ये बंदा आगे से फ़ायदा देगा, कभी ना कभी हमें फ़ायदा मिलेगा, तो यहाँ फिर क्या है, हमारी नीयत खोटी है। अगर हम खुलूस के साथ कर रहे हैं कि हमें अगले से कुछ नहीं चाहिए बदले में, ठीक है, हम सिर्फ इसलिए सबको अच्छी अच्छी चीज़ें बता रहे हैं, ख़ुद भी अच्छे अच्छे अमल कर रहे हैं क्योंकि ये ज़रूरी है, ठीक है, और हमारी नीयत यहाँ पर खालिस हो जाती है। और अगर हमारी नीयत यहाँ पर खालिस हो जाती है तो हम कभी ना कभी ज़िंदगी में प्राउड कर लेते हैं कि मैं तो बड़ा सही चल रहा हूँ, मुझे तो सारी चीज़ों का पता है और मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो यहाँ हम मार खा जाते हैं। यानी कि हमारे अंदर फिर तकब्बुर भी नहीं होना चाहिए, हमें डाउन टू अर्थ ही रहना चाहिए। तो बड़ी बारीकियां हैं कामयाबी के लिए जो हमें समझनी पड़ेंगी और फिर अमल भी करना पड़ेगा। मैं भी कोशिश करूंगी और आप भी कोशिश कीजिएगा कि हम इन बारीकियों को समझ भी लें और फिर इन्हें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करें और ख़ुद को बदलने की कोशिश भी करें। जब हम ये सब समझ जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ देने का ही नाम है। मुश्किल बातें थी, लेकिन मेरी ऑडियंस क्योंकि बहुत समझदार है, सबको समझ ज़रूर आई होंगी, काफ़ी मैच्योर ऑडियंस है मेरे पास। खैर जनाब, बढ़ते हैं आगे अपने मज़ेदार से रिएक्शन की और बहुत अहम सारे पॉइंट्स हैं, कोशिश करूंगी कि सबको जल्दी जल्दी जो है वो कवर करूं। सबसे पहले बात करते हैं सितारा यासीन के आज के व्लॉग से रिलेटेड। सितारा का आज का व्लॉग आया, ये भी पता चल गया कि सितारा का कल का व्लॉग क्यों नहीं आया था। सितारा बिजी थी जनाब। सितारा इस्लामाबाद से लाहौर गई हुई थी, जहां से सितारा ने अपने ब्रांड के लिए, अपने क्लोथिंग ब्रांड के लिए जो है वो कपड़ा परचेज़ किया था। थोक के ऊपर जो कपड़ा उठाया था, जो कि बंडल्स में उठाया जाता है, वो सितारा ने जहाँ से कपड़ा उठाया था वहाँ सितारा को जाना पड़ा। और सितारा ने बताया कि एक छोटा सा सेटअप भी अपने घर में बनाया है, ऑफिस बना लिया है, प्रिंटर वगैरह रखा है और इसके अलावा फ्लायर्स भी मंगवाए। तो फ्लायर्स से रिलेटेड बात करूँगी कि देखें, बहुत सारे ब्रांड्स जो हैं, क्लोथिंग ब्रांड्स, वो काम करते हैं और अपने फ्लायर्स बनवाते हैं। मैंने तो तक जितने ब्रांड्स से भी जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग की है तो उनके अपने फ्लायर्स आते हैं ज़्यादातर। तो यहाँ मैं सितारा को मशवरा दूंगी, चलिए फ़िलहाल तो अपने फ्लायर्स मंगवा लिए हैं और TCS जो है सर्विस के आपने फ्लायर्स मंगवाए हैं, उनके साथ आपका आई थिंक कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, लेकिन आगे आपने अपने फ्लायर्स बनवाने हैं। उसके बारे में मालूमात करें कि आपका अपना लोगो, आपका अपना ब्रांड, आपका अपना कलर उस पर होना चाहिए। अच्छा, सितारा के लोगो से रिलेटेड भी थोड़ी सी बात करूँगी। गोल्डन लोगो सितारा ने जो बनवाया था
उससे रिलेटेड थोड़ी सी बात करूँगी। सितारा ने कहा कि जिस रूम में जो है वो मैं अपने कपड़े दिखाया करूँगी आपको अपने ब्रांड के, यानी कि सितारा ने अपने चैनल पर भी शायद दिखाने हैं, उससे रिलेटेड भी थोड़ी सी बात करूँगी। तो उस रूम में सितारा ने कहा मैं जो है ये लोगो लगाऊंगी, और उसने मुस्तफ़ा के रूम में जो है ऑफिस बनवाया, और आई थिंक कोई मैनेजर भी वो कहती मैं हायर कर रही हूँ। अच्छा, फिर अच्छी बात है कि सितारा को अपना हिसाब किताब जो है वो मैनेजर के पास भी रखवाना चाहिए। आई मीन कि अपने पीसी के अंदर जो है वो सारी चीज़ें जो है वो रखनी चाहिए, अपने रिकॉर्ड के अंदर रखना चाहिए सारा कुछ जो है। खैर, यहाँ पर थोड़ी सी मैं बात कर रही थी लोगो से रिलेटेड। लोगो जो है सितारा का, जो लोगो उसने अपनी ओपनिंग पर दिखाया था, उसका ब्रांड लोगो, वो लोगो और ये लोगो काफ़ी डिफरेंट है। ठीक है, डिज़ाइन मिला जुला है, लेकिन उसमें सितारा के कलर्स दिखाई दे रहे हैं, सितारा के लोगोज़ में जो कलर हैं वो दिखाई दे रहे हैं, इसमें नहीं दिखाई दे रहे। तो ये एक तरह से मिली जुली चीज़ है, लेकिन सितारा का मेन लोगो नहीं है। तो मेरे ख्याल से सितारा को ये नहीं लगाना चाहिए, बल्कि अपना मेन लोगो, जो लोगो उसने जो है ओपनिंग पे दिखाया था, सेम वही लोगो इसको अपने उस रूम में लगाना चाहिए, अपने शूट्स में दिखाना चाहिए, अपने ड्रेसेस के साथ दिखाना चाहिए। इसके अलावा जहाँ इनका ऑफिस है वहाँ भी लगाना चाहिए। ऑफिस मतलब सॉरी, इनका जो वो है वर्कशॉप। क्यों? क्योंकि जहाँ सितारा जिस रूम में कपड़े दिखाएगी वहाँ अगर सितारा ये गोल्डन लोगो लगाएगी तो ये सितारा का रियल लोगो नहीं है। इस लोगों को कॉपी करके भी लोग कपड़े बनवा सकते हैं, इस लोगों को कॉपी करके भी सितारा का ब्रांड जो है उसको बाहर बेचने की कोशिश की जा सकती है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। खैर, कॉपी तो ओरिजिनल लोगो भी हो जाता है, लेकिन लोगो आपकी पहचान होती है, आँखों के साथ उसकी शनासाई ज़रूरी होती है कि आपका लोगो जो है वो आपके क्लाइंट्स, कस्टमर्स की आंखों में रच बस जाए और वो उनको पता हो कि ये ब्रांड सितारा का। तो दो तरह के लोगो रखना जो है वो बेवकूफ़ी है मेरे ख्याल से। दो लोगो नहीं होने चाहिए, लोगो एक ही होता है और उसके कलर्स, उसकी थीम वो इंसान के माइंड में, उसकी आंखों में रह जाती है। और अगर बंदा जो है वो सरसरी सी भी कोई चीज़ देख रहा होता है तो वो कहता है नहीं ये सितारा के ड्रेसेस हैं, ओ मैंने सितारा का पेज देखा, पीछे देखो सितारा के पेज पर ये चीज़ें हैं, इस तरह होता है। तो आपको एक लोगो एज अ सिंबल अपना रखना चाहिए। खैर जनाब, आगे मर्ज़ी सितारा की अपनी है, क्योंकि वो सुनती सबकी है, करती अपनी है। अच्छा, सितारा की ऑडियंस जो है उसकी भी भरपूर फरमाइश है, और मेरी भी सजेशन है सितारा को कि अपने कपड़े अपने चैनल के ऊपर, अपने ब्लॉग में भी ज़रूर दिखाया करें। एक तो इस तरह से सितारा की व्यूवरशिप वापस से बहाल होगी। सितारा की व्यूवरशिप बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, सितारा के व्यूज़ आजकल बहुत कम आ रहे हैं। दूसरी चीज़ ये हो जाएगी कि सितारा ज़ाहिर सी बात है चैनल को टाइम नहीं दे रही, फिर ऑडियंस इस तरह तितर बितर हो जाती है। और सितारा को अपनी ऑडियंस वापस ग्रेब करने के लिए एक तो ये चीज़ करनी पड़ेगी कि टाइमली अपने ब्लॉग डालें, मेन सोर्स ऑफ इनकम उसका यही है। और आज जैसे सितारा कपड़े लेने गई और वो लोग सितारा की बात नहीं मान रहे थे, कपड़ा नहीं चेंज कर रहे थे, सितारा को अपना जो है वेबसाइट दिखानी पड़ी, अपना चैनल दिखाना पड़ा कि भाई मैं कोई जो है वो ये नहीं है कि आज चीज़ ले लूँगी कल मैं गायब हो जाऊँगी, ऐसा कुछ भी नहीं। मैंने प्रॉपर एक काम शुरू किया है, उसके लिए मैं आपसे ही कपड़ा लूँगी। ट्रस्ट जो है वो डेवलप किया, उसके बाद सितारा का कपड़ा चेंज हुआ है। यानी कि आपके लिए चैनल बहुत वैल्यू रखता है, आपको इसको दिखा कर भी अपना काम अक्सर चलाना पड़ता है। सच है, जो सच है आपने बताया तो मैं उसके ऊपर भी बात कर रही हूँ। तो आपको अपने चैनल को उतनी ही वैल्यू देनी चाहिए जितना आपका चैनल आपको जगह जगह खड़ा होने में, आगे बढ़ने में मदद कर रहा है। तो अपने मेन सोर्स को ख़राब नहीं होने देना चाहिए। खैर, यहाँ पर मैं बात कर रही थी कि सितारा की ऑडियंस की फरमाइश भी है, और मेरी भी सितारा को सजेशन है, मशवरा है कि आप अपने ब्रांड के कपड़े जो हैं वो अपने चैनल के ऊपर, अपने व्लॉग्स में भी दिखाएं, डिटेल में दिखाएं, अच्छे से करके दिखाएं। शूट एक अलहदा चीज़ है, डिटेल वाइज वीडियो बनाकर या व्लॉग में दिखाकर एक अलहदा चीज़ है। क्यों? क्योंकि सितारा की ऑडियंस की फरमाइश है कि हमने भी आपसे शॉपिंग करनी है, हम आपके कपड़े देखना चाहते हैं, हम उनमें से चीज़ें पसंद करना चाहते हैं, अपने लिए ख़रीदना चाहते हैं। तो उस चीज़ के लिए ज़रूरी है कि आप जो है वो अपने ब्लॉग में दिखाएं। अब सितारा यहाँ कहेगी कि इंस्टाग्राम के ऊपर मेरा पेज मौजूद है, तो ज़रूरत क्या है? देखें, सबसे पहली बात कि इंस्टाग्राम के ऊपर आपके अब तक मेरे ख्याल 24 से 25 हज़ार फॉलोवर्स हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। जबकि आपके चैनल पर आपके तकरीबन 1 मिलियन से ऊपर जो है वो आपके सब्सक्राइबर हैं। यहाँ की ऑडियंस आपकी ज़्यादा, अगर बहुत ही कम आपके 2.5-3 लाख जो व्यूज़ आते हैं, अगर उनको भी सोच लिया जाए तो एक टाइम पर आपके उस ड्रेस को जो आप वेबसाइट पर जो है वो अपलोड करेंगी 24,000 लोग देखेंगे, जबकि आपके व्लॉग में उसको 2.5 से 3 लाख लोग देखेंगे। तो फ़र्क पड़ता है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी ऑडियंस में से मैं कहती हूँ कि 80% ऑडियंस जो है वो इंस्टाग्राम पर है ही नहीं, ठीक। हाउस वाइफ्स हैं जो कि इंस्टाग्राम ज़्यादातर यूज़ नहीं करती हैं।
तो इस तरह मेरा आपको मशवरा है कि आप अपने चैनल पर भी दिखाएं, और उसके अलावा आपको अपनी वेबसाइट का लिंक, आई थिंक वेबसाइट अभी तक सितारा ने नहीं, मेरे ख्याल है जो है वो शो की कोई वेबसाइट भी बनाई होगी, सिर्फ इंस्टाग्राम का पेज दिखाया। एक वेबसाइट आपको ख़रीदनी पड़ेगी और उसको जो है वो डेवलप करवा के, सेट करवा के, अपने लिए जो है उसका लिंक निकलवा के आप अपनी कम्युनिटी पर वो भी लगा दें। और जब भी आप अपने कपड़े लगाएं, साथ ही मतलब व्लॉग में कपड़े दिखाएं, साथ ही अपनी वेबसाइट का जो है वो लिंक लगाएं अपनी कम्युनिटी के ऊपर, और अपने व्लॉग में बताएं कि अगर आपको ये ड्रेसेस ख़रीदने हैं तो ये मेरी वेबसाइट पर मौजूद है। वेबसाइट का लिंक मैं लगा दूंगी अपनी कम्युनिटी के ऊपर, और वहाँ से आप जाकर मेरी ये कलेक्शन जो है वो देख सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। सही है। तो इस तरह जो है आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आएगा, और वेबसाइट के ऊपर जब ट्रैफिक आता है तो आपकी वेबसाइट रैंक करती है, और इस तरह गूगल के ऊपर आपकी वेबसाइट भी रैंक करेगी इंशाल्लाह। तो जब भी क्लॉथिंग से रिलेटेड कोई भी जो है वो गूगल के ऊपर कोई चीज़ सर्च करेगा तो आपकी वेबसाइट भी जो है वो टॉप वेबसाइट्स में वहाँ पर शो होगी। इसके अलावा थोड़ी सी बात करेंगे, सितारा जो है वो कपड़ा लेकर गई थी वापस करने के लिए लाहौर। सितारा ने बताया कि उन्होंने कुछ सैंपल्स मंगवाए थे, और सैंपल करीब कोई 5-5 सूटों का कपड़ा था। तो चीज़ मुझे समझ नहीं आई कि एक चीज़ का सैंपल ही आप इतना ज़्यादा मंगवा रहे हैं, तो समझ से बाहर है। हो सकता है कि इनको जो है जहाँ से इन्होंने कपड़ा लिया उन्होंने कहा होगा कि 5 सूट से कम का कपड़ा हम नहीं देते, ऐसा कुछ हुआ होगा सीन, वरना तो है वो सैंपल के लिए इतना ज़्यादा कपड़ा कैसे। खैर, सितारा कहती हैं कि सैंपल के लिए जो कपड़ा भेजा गया वो कपड़ा, और जो कपड़ा बाद में जब मैंने सैंपल्स जो हैं वो पसंद कर लिए और मैंने उनको बनवा भी लिया, उसके बाद मैंने मज़ीद कपड़ा ऑर्डर किया है, तो मुझे कपड़ा बिल्कुल ही डिफरेंट भेज दिया गया। पहले जो मैंने कपड़ा मंगवाया था उसका टेक्सचर जो है वो सॉफ्ट था, और बाद में जो कपड़ा आया था तो वो हार्ड था, कड़क कपड़ा था। ठीक है। तो सितारा कह रही मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, क्योंकि वही डिज़ाइंस मैंने आगे मज़ीद बनवाने थे, और फिर इस तरह तो नहीं होता कि कुछ आप अच्छे कपड़े में बनवा लें और कुछ आप जो है वो ख़राब कपड़े में बनवा लें, ऐसे तो आप जो है फिर अपनी जो है अपने क्लाइंट्स ख़राब कर देंगे। तो इस चीज़ को लेकर सितारा बहुत ज़्यादा परेशान हुई, उसको इमरजेंसी में जो है लाहौर जाना पड़ा, और वहाँ जाकर फैक्ट्री के ऊपर वो कहती है कि मेरी बहुत ज़्यादा जो है बहस हुई उनके साथ, क्योंकि एक कपड़े में बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ थी और वो मेरा कपड़ा चेंज नहीं कर रहे थे, क्योंकि 200 मीटर जो है वो कपड़ा था, तकरीबन 200 गज़ बता रही थी शायद वो। तो कह रही इतना ज़्यादा कपड़ा था, और आई थिंक 7 कलर्स इसने मंगवा लिए थे। तो वो कहती है कि मैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, वो मेरा कपड़ा चेंज नहीं कर रहे थे और मुझे उनको ऐसे ऐसे यकीन दिलाना पड़ा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको वो कपड़ा लेकर जाना चाहिए था जो उन्होंने सैंपल में भिजवाया था। जब आप वो कपड़ा लेकर जाएंगी, फिर साथ आप अपना ऑर्डर दिखाएंगी, आप वो चैट दिखाएंगी, अपनी वो कॉल्स उनको सुनवाएंगी कि ये देखें मैंने सेम कपड़ा जो है वो इतने 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 100 गज़ जो है वो मैंने ऑर्डर किया, जब मैंने ये कपड़ा ऑर्डर किया मुझे यही भेजा गया, तो फिर उसके बदले अगर आपने मुझे कोई और कपड़ा भेजा, इट मीन्स कि आपने मेरे साथ फ्रॉड किया। आपने अच्छा कपड़ा मुझे अच्छे रेट्स में एज अ सैंपल भेजा, और जब मैंने वो डन कर लिया तो आपने सस्ता कपड़ा मुझे, ख़राब कपड़ा मुझे सेम रेट्स में सेल किया। तो यहाँ आपने फ्रॉड किया। क्या आप चाहते हैं कि मैं जो है वो अपना प्रोवाइडर जो है, मर्चेंट जो है वो चेंज करूँ? ठीक, यहाँ पर आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एक जो है वो ज़बरदस्त कन्वर्सेशन करके अपने आप को ऊपर रखते हुए बात करनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि गलती उनकी थी, बजाय इसके कि आप उनको ये सफाइयाँ देती कि मैंने हमेशा आपसे कपड़ा ख़रीदना है, मैं कोई ऐरी गैरी नथु खैरी नहीं हूँ कि आज आई हूँ कपड़ा लेकर चली जाऊँगी। इस तरह नहीं होता, इस तरह नहीं होता। और जो लोग पहले दिन ही फ्रॉड कर लें वो फिर मुस्तकिल आपके साथ काम करने के लायक नहीं होते। ये तो नहीं है कि आप हर दफ़ा अपने सारे के सारे थान खोलेंगी, एक एक कपड़ा, एक एक गज़ चेक करेंगी, ऐसा नहीं होता। जब आप इतने बड़े पैमाने पर काम करते हैं तो फिर आप हर इच्ची बिच्ची खुद चेक नहीं कर सकते, कपड़ा आए दिन आप चेक नहीं करेंगी। इट मीन्स कि आपको अच्छे कपड़े की कीमत में इन्होंने गलत कपड़ा भेजा है, सस्ता कपड़ा भेजा है, तो इन्होंने आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया था। तो यहाँ पर आपको ये बात करनी चाहिए थी कि आप कैसे मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड कर सकते हैं। आपने मजाक समझा हुआ है इस चीज़ को, ठीक, और ये गलती आपकी थी। तो ये कपड़ा आप चेंज करेंगे। जब आपने इतनी बार उनके साथ राब्ते की कोशिशें की, उनको इतने दिन से कहती रही कि कपड़ा बदलें, उन्होंने कपड़ा चेंज नहीं किया, तो यहाँ पर भी आप उनको ज़िम्मेदार ठहरा सकती थी। सही है। तो यहाँ पर गलती उनकी थी, आपकी गलती नहीं थी कि आप उनको यकीन दिलाती फिर रही हैं कि भाई मैं आपके साथ आगे भी काम करूँगी और भी आपसे कपड़ा ख़रीदूँगी, मेरा कपड़ा चेंज कर दें। ये चीज़ नहीं होती। आपको साफ साफ कहना चाहिए था कि आपने फ्रॉड किया तो कैसे किया। पैसे आपने मुझसे अच्छे कपड़े के लिए और मुझे आपने जो है वो सस्ता कपड़ा प्रोवाइड किया, तो यहाँ आपने मेरे साथ धोखा किया। तो धोखे के ऊपर तो आप केस भी कर सकती थी।
और फिर इतना बड़ा चैनल देखने के बाद उनकी काम पे खुद टांगनी चाहिए थी। सॉरी, अब यहाँ बहुत सारी बहनें बोलेंगी कि टांगे कांपनी। हम लोगों की आदत हो गई है, पाकिस्तान में ऐसे बोलते हैं, इस वजह से अब हम लोगों की आदत हो गई। वो अभी कुछ साल हुए ऐसे बोलते हैं। ये एक जो है वो कह सकते हैं, मिमिक्री कह सकते हैं। इस तरह की कोई चीज़ जो हुई थी तो उसके बाद से अब ये हो रहा है। मिमिक्री तो नहीं कह रहे, स्लिप ऑफ टंग था। हमारे एक पॉलिटिशियन हैं, उनका स्लिप ऑफ टंग था। उसके बाद से जो है वो इसको ऐसे ही लोगों ने बना लिया और अब हम इसको ऐसे ही कहते हैं। खैर, तो गलती उनकी थी, कापे उनकी टांगनी चाहिए थी। रिएक्शन काफ़ी लेंदी हो गया है, मैंने कुछ और पॉइंट्स के ऊपर बात करनी थी, उससे रिलेटेड जो है मैं दोबारा से रिएक्शन एक और बनाती हूँ। अब मुझे नहीं पता वो मैं इससे पहले अपलोड करूँगी या जो है इसको पहले अपलोड करूँगी, जो भी पहले अपलोड होगा, क्योंकि अपलोडिंग का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है, मेरा नेटवर्क अच्छा नहीं चल रहा है। और बस आप लोगों से माज़रत है, मेरे रिएक्शन जो है वो काफ़ी लेट हो रहे हैं अपलोड होने में। आप लोगों का शुक्रिया, आप लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। इसी तरह साथ बंधे रहिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब नहीं कर रखा सब्सक्राइब कीजिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए, शैतान से मर्दों औरतों से रखे हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज। आमीन सुम आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।